तो देखिए 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आ चुके हैं और चूंकि नतीजे सामने आए हैं तो हर तस्वीर सबसे पहले हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिल गई है। यूपी चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर आए हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर हुई है और हम जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनकी सत्ता में वापसी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने। आपको यह भी बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में अभी देखिए ये इस वक्त हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा कर रहे हैं। मोदी योगी का जादू यहां पर खूब चला है। अमित शाह की भी एक अहम भूमिका रही है यहां पर। बीजेपी के प्रचंड जीत के कारण क्या रहे ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जो जीत इतनी बड़ी बीजेपी को मिली है। सीएम योगी के चेहरे का भी लाभ मिला है, ये भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए साथ ही सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया गया, चूंकि डिजिटली तौर पर पूरी तरह से एक्टिव रही बीजेपी, एक ये भी बड़ा कारण रहा है। ये वो फैक्टर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो जीत के कारण रहे हैं। 5 साल की बात करें, जिस तरह से तमाम उपलब्धियां रही, बार बार जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है और चाणक्य की नीति भी कारगर साबित हुई। प्रचार में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी काफी हावी रहा है। हिजाब विवाद से भी काफी हवा मिली, जो एंड टाइम पे हिजाब विवाद सामने आया उसको भी काफी हवा मिली। योगी की बुलडोजर नीति को समर्थन मिला है लोगों का, चूंकि यही कहा लोगों ने बुलडोजर बाबा, और इसीलिए आशीर्वाद भी दिया है। फ्री राशन और किसान सम्मान निधि का भी काफी लाभ मिला है। बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हम कह सकते हैं कि प्रत्याशी अगर चुने हैं तो फूक फूक कर कदम रखा भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी की प्रचंड जीत के कारण क्या कुछ रहे हैं वो इस वक्त हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी भी लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इस बीच हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इस वक्त अजीत हमारे साथ है, पवन है इस वक्त हमारे साथ, और साथ ही मनोज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका रुख करेंगे चूंकि इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और लड़ाई यहीं पहुंचने की है पवन। और अब इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, लेकिन अब सबका फोकस है मंत्रिमंडल विस्तार पर। क्या बदलाव संभव हम कह सकते हैं? देखिए, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगी और आगे क्या क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह भव्य और दिव्य हो, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो अलग अलग सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उसके मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चा की जा रही है, उसमें नए चेहरे, जातिगत समीकरण, किस तरीके से जो मंत्रिमंडल पहले था योगी आदित्यनाथ का, उन चेहरों को बरकरार रखा जाए जिनका टिकट कटा या जिनका टिकट काटा गया जातिगत समीकरण के अनुसार। सवाल मेरा यहाँ पर आपसे अभी है, चूंकि अभी कुछ देर पहले खबर इस वक्त आई है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है होली से पहले ही, इसको लेकर क्या अपडेट मिला है पवन? देखिए, बिल्कुल ये खबर बिल्कुल पुख्ता तौर पे है, अभी सूत्रों के हवाले से ही कह सकते हैं, लेकिन होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जिस तरीके का जिक्र आप कर रही थी कि बरसाने जाकर के, मथुरा जाकर के योगी आदित्यनाथ होली खेलेंगे, तो वो एक परंपरा रही है, वो जाते भी रहे हैं, लेकिन इस बार की होली खास होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। निश्चित तौर पे ये होली बरसाने, मथुरा में जाकर के एक संदेश 2024 के लिए योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। और जिस शपथ ग्रहण समारोह की बात हो रही है मनोज जी, उस शपथ ग्रहण समारोह में कैसे भव्य दिव्य तस्वीर दिखाई जाए, उसका मैसेज एकजुटता का कैसे दिखाया जाए, ये तमाम बातें हैं जो कैसे आप इसको देखते हैं। देखिए, ये तो भाजपा की होगी, माथे पर अबीर है और सर पर जनता का जो सपोर्ट मिला है उसका गुलाल उड़ रहा है। जो शपथ ग्रहण समारोह है 100% साफ तौर पर 24 कैरेट यही लगता है कि होली से पहले होगा, क्योंकि एक लंबा समय हो जाएगा अगर ये शपथ ग्रहण इतना टाला गया तो। प्रधानमंत्री अमित शाह, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे स्टेट के जहां पे बीजेपी की सत्ता है वहां के चीफ मिनिस्टर्स आ सकते हैं, राजनाथ सिंह आ सकते हैं, ये सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे
और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी आप बात भी कर रही थी कि जो कारण है बीजेपी के जीतने के, तो जब आदमी सत्ता प्राप्त कर लेता है और थंपिंग मेजॉरिटी से प्राप्त करता है तो उनका विश्लेषण होता है कि हाँ ये वजह नहीं, लेकिन जो सामने पिक्चर आती है अगर उसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा विजुअल किस चीज का दिखाई दिया, वो था बुलडोजर का। बुलडोजर सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद उन सबकी संपत्तियों पर गिराए गए। बुलडोजर का मतलब आप चर्चा में इस वक्त जोड़ ले। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए। जी बताएं। हेलो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत बहुत बधाई आपको जी मीडिया की तरफ से। मैं पवन सिंह सेंगर हूं। आपसे सीधा सवाल, लगातार सरकार उत्तर प्रदेश में सेकेंड टर्म की सरकार है, आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आपको शामिल किया जाएगा? आप अपने आप को कहां देखते हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने को कार्यकर्ता की भूमिका में देखता है और कहीं कोई शामिल करने की ना इच्छा है ना कोई योजना है। एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि 1985 के बाद का मिथक टूट गया कि सरकार रिपीट नहीं होती। दूसरा मिथक वो टूटा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है वो रिपीट नहीं होता। दोनों मिथक टूटने का काम इस जनता के द्वारा किया गया है। हेलो, इस बार आपको बीजेपी की उस कोर कमेटी में शामिल किया गया था जिसमें बाहरी लोगों को शामिल कराने की जिम्मेदारी थी, तो आपने पश्चिम से लेकर पूरब तक बहुत सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को भी शामिल करा दी। इतना किसके जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आपको लाया गया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे, तो कितना ये फैक्टर काम आया कि आपको जिम्मेदारी दी गई और आप कई सारे दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लाए, जिसमें यूथ भी थे, बड़े नेता भी थे, तो कितना असर पड़ा इसका इस चुनाव में? पर्याप्त असर पड़ा। इसकी समीक्षा हम आज रात तक पूरी कर लेंगे और कल पार्टी के सामने प्रस्तुत करेंगे इसको हम। लेकिन जहां तक आपने कहा है, मुझको ब्राह्मण होने के नाते ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था, मुझको संगठन का मूलभूत कार्यकर्ता होने के नाते और राजनीतिक सूझबूझ होने के नाते और पहचान होने के नाते बनाया गया था, ब्राह्मण होने के नाते नहीं बनाया गया था। और मैंने उसका ईमानदारी से पालन किया पार्टी के आदेश का। लक्ष्मीकांत जी, मैं मनोज राजन त्रिपाठी बोल रहा हूं। आप इतने समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कानपुर से लेके पश्चिम तक आपने राजनीति करी है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन क्या किसी व्यक्ति के अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं रहती कि वो एक सभासद बन सके, वो एक मेयर बन सके, एक उप मुख्यमंत्री बन सके, एक मंत्री बन सके, एक मुख्यमंत्री बन सके? हर किसी के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है और ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कब कौन किस पद पर बैठा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल, मैं जानता हूं कि आप एक बेहद ईमानदार और बड़ा स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा कि क्या कहीं पार्टी में किसी संगठन पे कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आप भी पार्टी का और या सरकार का एक बड़ा चेहरा बने? राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करे, यदि उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन महत्वाकांक्षा सात्विक होनी चाहिए, ना कि तामसिक या लेने और देने के वाली होनी चाहिए। मैं सात्विक महत्वाकांक्षा वाला कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा, इसके अतिरिक्त मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन आपको पार्टी में जिस तरह से आप बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे के तौर पर आप रहे और अब मुखर रहे हैं लगातार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको लेकर आगे रणनीति बनाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा जब विपक्ष में थे तो सबसे ज्यादा भूमिका आपकी सड़कों पर थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ विशेष तौर से हमने कई जगह देखा। अगर अंबेडकर नगर में जब दंगा हुआ था, हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष मारे गए थे, तो आप कई दिन तक वहां थे, तो क्या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला? और एक क्षेत्र होता, क्योंकि सियासत में आपका नाम भी बढ़ा और शख्सियत भी बढ़ी, तो इसको लेकर आपको लगता नहीं कि पार्टी जो है, पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है? और बराबर अपने बेटों का परीक्षण करती रहती है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सरमाथे पर होगा। मांगता भगवान से हूं, इसे नहीं। लक्ष्मीकांत जी, पवन सेगर बोल रहा हूं। एक सवाल यह है कि इस प्रचंड जीत के पीछे का अगर मुख्य बिंदु आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है?
तो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और स्वतंत्र देव सिंह, ये 5 लोग तो राजनीतिक नेतृत्व के नाते और सरकार के कृतित्व के नाते, डबल इंजन की सरकार के, जो राशन सहित लाभार्थी सुविधा दी गई थी, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना का कनेक्शन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, तो लाभार्थियों के द्वारा जो सुविधा मिली थी, उस लाभार्थी कैंपेन ने हमको बहुत बड़ी मदद की। और देखिए, जितने लाभ दिए गए सब महिला के पास पहुंचे, घर की चौखट पर पहुंचे, और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा और बड़े प्रतिशत ने वोट भाजपा को दिया। हमारी जीत का महत्वपूर्ण आधार ये है। और एक और सरकार का कृतित्व, बेहतर आपको लगता है कि मोदी का राशन और योगी का सुशासन रंग लाया है? नहीं छोड़ा। नहीं